नमस्कार दोस्तों, क्यूबिक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं संजय यादव आप सभी के सामने आज फिर T20 सीरीज लेकर आया हूं। T20 सीरीज वर्ड विचार पार्ट 2। हम लोगों ने इसके पहले जो है T20 सीरीज वर्ड विचार का पार्ट 1 देखा था और आज जो है आप सभी के सामने जो है T20 सीरीज का पार्ट 2 है वर्ड का। इसको दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना समय लिए। और यहाँ पे जो होता है देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या है दोस्तों। यहाँ मूलतः वर्णों की संख्या है यानी कुल कितने वर्ण हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों 50, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 52, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 53 और चौथा ऑप्शन है दोस्तों 51। तो ऑप्शन दोस्तों कौन सा सही होगा? आपका बी ऑप्शन सही होगा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों, हम यहाँ पे देख लेते हैं कैसे हिंदी में वर्णों की जो संख्या होती है वो 52 होती है। हम सभी जानते हैं दोस्तों स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? स्पर्श व्यंजन उनकी संख्या दोस्तों होती है 25 यानी 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन दोस्तों इनकी संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजन दोस्तों इनकी संख्या भी 4 होती है। संयुक्त व्यंजन दोस्तों इनकी भी संख्या क्या होती है? 4 ही होती है। इसके बाद दोस्तों आपके आ जाते हैं यहाँ पे हम द्विगुण व्यंजन हैं। द्विगुण व्यंजन इनकी संख्या दोस्तों 2 है। और एक जो होता है आगत स्वर है यानी आगत व्यंजन है ज और फ, इनकी भी संख्या दोस्तों 2 है। यहाँ पे हम काउंट करेंगे तो आपका दोस्तों 52 वर्ण आ जाएगा। 25 और 11 36 4 40 48 2 50 2 52। तो दोस्तों आपके हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या दोस्तों कितनी है? 50 है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? क्या है दोस्तों? अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है अ, दूसरा ऑप्शन है ब, तीसरा यानी सी ऑप्शन है र य और फोर्थ ऑप्शन है झ अ। तो दोस्तों यहाँ पर जो मानक वर्णों का जो विकल्प है वह है भ। मानक वर्ण दोस्तों यहाँ पे 2 होते हैं। यहाँ पे एक झ भी दिया है और यहाँ पे मानक वर्ण पहले जो भ होता था दोस्तों इस तरह लिखा जाता था। तो ये मानक वर्णों के विकल्प में आता है। ऑप्शन 2 यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? हम सभी जानते हैं कि उच्चारण स्थान के जो होते हैं आधार पे भी वर्णों को भेद किया जाता है। तो त देखते हैं। त दोस्तों क्या है? इसका उच्चारण कहां से होता है दोस्तों? इसका उच्चारण तो दंत से होता है। ग का उच्चारण स्थान दोस्तों कहां से होता है? कंठ से होता है। प का ओष्ठ से होता है और च का दोस्तों तालु से होता है। आंसर आप सभी को मालूम हो गया दोस्तों। पूछा क्या है इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी ग है। ग का उच्चारण जो होता है वह कंठ से होता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर
4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? उच्छिप्त पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है पार्श्विक, तीसरा ऑप्शन है प्रकंपित और चौथा ऑप्शन है संघर्षहीन। तो दोस्तों यहां पर प्रयत्न के आधार पर ल का जो ध्वनि है वह है पार्श्विक ध्वनि। पार्श्विक ध्वनि दोस्तों क्या होता है? ल जो होता है एक ऐसा वर्ण है जो पार्श्विक होता है। पार्श्व मीन्स होता है बगल, यानी जब हम ल बोलते हैं तो हमारी जीभ मुड़ी रहती है और हवा बगल से निकल जाती है दोनों तरफ से, इसलिए ल को क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता? यानी ऑप्शन यहां पर है किसके बिना व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों यहां पर पहला ऑप्शन है स्वर के बिना, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों अनुस्वार के बिना, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों उपसर्ग के बिना, चौथा ऑप्शन यानी डी ऑप्शन है दोस्तों विसर्ग के बिना। तो दोस्तों व्यंजन का उच्चारण जो होता है किसके बिना यानी उच्चारित नहीं किया जा सकता? तो ए ऑप्शन सही है दोस्तों, स्वर के बिना व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता। इसीलिए व्यंजन को क्या कहते हैं दोस्तों? व्यंजन को जो है परतंत्र कहते हैं, क्योंकि वह जो होता है दोस्तों स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र कहते हैं, परतंत्र वर्ण कहते हैं, को परतंत्र वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? परतंत्र वर्ण कहते हैं, क्योंकि व्यंजन का उच्चारण जो है वो स्वतंत्रता से नहीं होता। आपका ए ऑप्शन सही है, स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्रता से नहीं हो सकता। क्वेश्चन 6 पे आते हैं दोस्तों, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? क्या है दोस्तों? स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 25। तो यहां पर दोस्तों सही क्या होगा? स्पर्श व्यंजनों की संख्या क्या होती है दोस्तों? 25 होती है। यहां पर दोस्तों क से लेकर म तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। क्या है दोस्तों? क से लेकर के म तक के जो व्यंजन होते हैं वह स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। और स्पर्श व्यंजनों को दोस्तों एक और नाम से जानते हैं, वह है वर्गीय व्यंजन। क्या है दोस्तों? वर्गीय व्यंजन, क्योंकि यह वर्गों में बटा है दोस्तों। क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। तो इसको दोस्तों और किस नाम से जानते हैं? स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालव्य, महाप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उच्चारण कौन सा है? यहां पर दोस्तों कई ऑप्शन एक इसमें कर दिया है, तालव्य भी, महाप्राण भी होना चाहिए और घोष व्यंजन भी होना चाहिए। तीन को एक में जो है दोस्तों जो है संयुक्त कर दिया है। तो यहां पर हम ठ पहला ऑप्शन है ठ। ठ क्या है दोस्तों? महाप्राण तो है लेकिन दोस्तों क्या है? तालव्य नहीं है। नेक्स्ट आपका है छ। छ भी महाप्राण है लेकिन वो घोष नहीं है दोस्तों, दूसरा भी ऑप्शन नहीं होगा। झ दोस्तों तालव्य है, महाप्राण भी है और घोष व्यंजन है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट। यहां पे जो थ है, क्योंकि ये तालव्य नहीं है, दंत है, ये गलत है।
तो यहां पर पूछा है दोस्तों तालब। तालब में क्या आते हैं दोस्तों? च, छ, ज, झ, इय, ये दोस्तों तालव्य होते हैं। अब पूछा था कि महाप्राण। महाप्राण दोस्तों दूसरा और चौथा होता है, दूसरा और चौथा महाप्राण है, ठीक है। और नेक्स्ट पूछ दिया था दोस्तों घोष। पहला और दूसरा जो होता है अघोष होते हैं, तीसरा और चौथा सघोष होते हैं। इसीलिए झ जो ऑप्शन था वह करेक्ट हुआ, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं दोस्तों उसे क्या कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं दोस्तों, ऑप्शन यहां पर दे दिया है, संयुक्त स्वर कहते हैं, दूसरा है कि मूल स्वर कहते हैं, तीसरा है कि गुरु स्वर कहते हैं, चौथा है कि लघु स्वर कहते हैं। तो ऑप्शन कहते क्या हैं दोस्तों? यहां पर जो होगा जिनमें जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं दोस्तों उसे हम गुरु स्वर कहेंगे। संयुक्त जो स्वर होते हैं दोस्तों ए, ऐ, ओ, औ होते हैं, इनको दोस्तों हम क्या कहते हैं? संयुक्त कहते हैं। मूल स्वर क्या होते हैं दोस्तों? अ, ई, उ, री, इनको दोस्तों हम क्या कहेंगे? मूल स्वर कहते हैं। गुरु जो स्वर होते हैं दोस्तों, गुरु स्वर में तो ये भी आ जाएंगे, लेकिन मूल दीर्घ या गुरु स्वर जो होते हैं दोस्तों वह होता है आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ होता है, ये दीर्घ मूल स्वर होते हैं। और लघु तो दोस्तों यही जो मूल स्वर होते हैं वही लघु स्वर भी कहे जाते हैं, यानी अ, ई, उ और री को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? लघु स्वर भी कहते हैं। तो साथ ही साथ दोस्तों हम देखते चलेंगे कि जो है इसके एक्सप्लेन में कि किस तरह से जो होता है ये संयुक्त स्वर है, मूल स्वर है, दीर्घ गुरु स्वर है, मूल दीर्घ गुरु स्वर है, कौन कौन से होते हैं। ओके दोस्तों, तो जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे हम कौन सा स्वर कहेंगे दोस्तों? गुरु स्वर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? दोस्तों क्या है यहां पे? ज्ञ। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो यहां पर दोस्तों पहला ऑप्शन है ज, इय, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों ज, न्य, सी ऑप्शन है दोस्तों ज, इय, लेकिन ज में हलंत नहीं लगा है दोस्तों सॉरी। नेक्स्ट ऑप्शन है डी, ज और ध। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हिंदी में चार संयुक्त जो होते हैं व्यंजन होते हैं, छ, तो यहां पर ऑप्शन होगा दोस्तों ए ऑप्शन सही होगा। ज स्वर रहित होना चाहिए और यह है, इसके संयोग से दोस्तों क्या बन जाता है? ज्ञ बन जाता है। तो हिंदी में हम बता रहे थे दोस्तों चार संयुक्त ध्वनियां होती हैं या व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन दोस्तों क्या होते हैं? स, त्र, ज्ञ और स्र। तो दोस्तों इसका जो बनता है क और स से बनता है, त और र से त्र बनता है, ज और इय से जो होता है ज्ञ बनता है, और स और र से जो दोस्तों होता है स्र बनता है। तो यहां पर ज्ञ का जो है किन वर्णों के संयोग से बना है दोस्तों? तो ज और इय के संयोग से बना है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? यहां पे दोस्तों होना चाहिए मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में केवल 25 वर्ण तो होते नहीं दोस्तों। पहला ऑप्शन है 25, दूसरा ऑप्शन है 29, तीसरा ऑप्शन है
33 और चौथा ऑप्शन है दोस्तों 31। तो हिंदी वर्णमाला में जो मूल व्यंजन होते हैं दोस्तों वो 33 होते हैं। सी ऑप्शन सही है। कैसे दोस्तों? स्पर्श व्यंजन के आपके जो होते हैं वो 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन के जो होते हैं वो 4 होते हैं और उष्म व्यंजन के दोस्तों वो भी 4 होते हैं। इनको हम जोड़ देंगे तो दोस्तों 33 आ जाएगा। यही आपके मूल व्यंजन हैं। क्या है दोस्तों? मूल व्यंजनों की संख्या भी अगर होता है तो कितने होंगे दोस्तों? 33 मूल व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहां भी दोस्तों पिछली क्वेश्चन की तरह जो है जो हमने पढ़ा था इसमें 3-3 संयुक्त करके पूछे थे दोस्तों। यहां पे पूछा है कि कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उच्चारण कौन सा है? क्या है दोस्तों? कंठ होना चाहिए, अल्प प्राण व्यंजन होना चाहिए। तो इसका उदाहरण कौन सा है दोस्तों? पहला ऑप्शन है ए थ, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों ध, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों फ और चौथा ऑप्शन है दोस्तों अंग। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों थ का उच्चारण कहां से होता है दोस्तों? दंत से होता है। तो ये ऑप्शन तो नहीं है। ध का भी उच्चारण दोस्तों कहां से होता है? दंत से होता है। तो ये ऑप्शन भी नहीं है। प का उच्चारण स्थान पहले दोस्तों कहां से होता है ये देख लेते हैं तो ओष्ठ से होता है। अब यहां पर पूछा है अंगा का, तो अंगा का क्या होता है दोस्तों? कंठ से होता है। तो यहां पर पूछा है किसका उच्चारण स्थान कंठ से और अल्प प्राण, तो कंठ तो अंग ही है और अल्प प्राण जो होता है पहला तीसरा पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि अंग जो है कंठ से भी बोला जाता है और यह अल्प प्राण व्यंजन है। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है या प्रयोग हुआ है दोस्तों? तो यहां पर जो ऑप्शन है पहला वृष्टि, दूसरा रिपु, तीसरा क्रिया और चौथा वर्षा। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि री की मात्रा इस तरह लगती है। तो आप सभी देख रहे हैं कि वृष्टि में दोस्तों कौन सी मात्रा लगी है? री की मात्रा का उपयोग हुआ है, क्योंकि इसमें जो है इस तरह वृष्टि में जो होता है लगा हुआ है दोस्तों वृष्टि। तो री की मात्रा का उपयोग दोस्तों वृष्टि में हुआ है। ए ऑप्शन सही है। बाकी जो 3 आपके जो हैं इनमें जो होता है री की मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13 क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों। व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? यानी व्यंजन को अगर हम स्वर रहित लिखें तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों हलंत, बी ऑप्शन है दोस्तों अनुस्वार, सी ऑप्शन है दोस्तों स्वर, डी ऑप्शन है दोस्तों अनुनासिक। तो दोस्तों यहां पर हम देखेंगे कि व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन सही है दोस्तों। व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। हलंत दोस्तों जैसे हम क लिख रहे हैं तो ये आपका क स्वर रहित हो गया, या मैं च लिख रहा हूं दोस्तों तो ये च जो होता है स्वर रहित हो गया। तो इसको हम कौन सा चिन्ह कहेंगे दोस्तों? जो इस तरह का चिन्ह होता है
व्यंजनों के नीचे, उसको दोस्तों हम कहते हैं हलंत चिन्ह। क्या कहते हैं दोस्तों? हलंत चिन्ह कहते हैं। अनुस्वार दोस्तों इसको भी देख लेते हैं। जो शिरोरेखा के ऊपर जो होता है दोस्तों, शिरोरेखा के ऊपर जो दोस्तों क्या होता है, बिंदु होता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का प्रयोग दोस्तों प्रायः तत्सम शब्दों में होता है। अनुस्वार का प्रयोग दोस्तों, जैसे मैंने दंत लिखा, ठीक है दोस्तों, या मैंने लिखा कंधा लिखा, ठीक, तो इसका जो प्रयोग होता है, और स्वर हम सभी जानते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से किया जाता है, वो स्वर होते हैं। अनुनासिक जो होता है दोस्तों, वह शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु होता है। इसका प्रयोग प्रायः तद्भव शब्दों में किया जाता है दोस्तों। तो यहां पर जो होता है, हमारा जो क्वेश्चन था उसका जो है ए ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की मूल इकाई क्या है? भाषा की मूल इकाई क्या है दोस्तों? पहला ऑप्शन है संकेत, दूसरा ऑप्शन है वर्णमाला, तीसरा ऑप्शन है अक्षर, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों ध्वनि। तो यहां पर दोस्तों भाषा की जो मूल इकाई है वह ध्वनि है, क्योंकि दोस्तों मौखिक भाषा की भी सबसे छोटी इकाई जो होती है वह ध्वनि ही होती है। अगर लिखित भाषा की जो मूल इकाई कहेंगे तो वह वर्ण होता है, संकेत दोस्तों नहीं होगा। वर्णमाला जो होता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। अक्षर ही जो वर्ण का रूप है जिसका क्षर या जो नष्ट न किया जा सके। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दोस्तों होगा, भाषा की मूल इकाई जो होगा दोस्तों वह ध्वनि होगा। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? अब यहां पे दोस्तों आ गया क्वेश्चन, पहले जो था उसी का थोड़ा सा उसी से मिलता जुलता यहां पे हो गया कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है। शब्द जो होता है, हम कोई भी, जैसे मैंने कमल लिखा, राम लिखा, तो शब्द है, उसकी छोटी इकाई क्या होती है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है व्यंजन, दूसरा ऑप्शन है अयोगवाह, तीसरा ऑप्शन है वर्ण, और चौथा ऑप्शन है स्वर। तो दोस्तों क्या होगा इसका सही ऑप्शन? ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि शब्द की जो सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण कहलाती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। व्यंजन तो हम सभी दोस्तों जानते हैं, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ये किसकी सहायता से? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, सहायता से बोले जाते हैं जाते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? अयोगवाह जो होता है, अह जो होता है दोस्तों अयोगवाह होता है। ये तो न स्वर होता है न व्यंजन। सी ऑप्शन सही है। स्वर जो होते हैं सो तो स्वतंत्र होते हैं, स्वरों की संख्या 11 होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स का उच्चारण स्थान है। स का उच्चारण स्थान है दोस्तों, पहला ऑप्शन है तालु, दूसरा ऑप्शन है दंत, तीसरा ऑप्शन है मूर्धा, और चौथा ऑप्शन है कंठ। तो स का उच्चारण स्थान दोस्तों क्या होता है? ए ऑप्शन सही है, तालु होता है। च वर्ग भी इसका उच्चारण तालु होता है। य और श का भी उच्चारण स्थान दोस्तों तालु होता है। दंत से दोस्तों त वर्ग आता है, त वर्ग जो होता है वो दंत से होता है। न होता है, ल होता है। स का भी उच्चारण दोस्तों दंत से ही होता है। मूर्धा से दोस्तों ट वर्ग का उच्चारण होता है, र का उच्चारण होता है, री का उच्चारण होता है, श का उच्चारण होता है जो मूर्धन्य श होता है। नेक्स्ट जो होता है कंठ से जो दोस्तों क्या होता है? क वर्ग का उच्चारण होता है। क वर्ग प्लस अ और आ का भी उच्चारण दोस्तों, ह का उच्चारण भी दोस्तों कंठ से ही होता है। तो यहां पर जो आपका था क्वेश्चन कि स का उच्चारण कहां से होता है दोस्तों, तो तालु से होता है। ए ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों
17। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2, 10, 8, 7। तो दोस्तों वर्णों के जो भेद होते हैं वह 2 होते हैं। ऑप्शन ए सही है। वर्ण बेटा जो होता है क्या होते हैं? एक जो होता है स्वर होते हैं और दूसरे क्या होते हैं दोस्तों? व्यंजन होते हैं। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन ए है सर्वनाम, बी ऑप्शन है क्रिया, सी ऑप्शन है अक्षर और डी ऑप्शन है वर्णमाला। तो दोस्तों सर्वनाम तो जो होते हैं संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, ये ऑप्शन नहीं सही है। क्रिया जो होता है जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है दोस्तों उसे क्रिया कहते हैं। अक्षर जो होते हैं दोस्तों ये भी नहीं होंगे, क्योंकि अक्षर जो होते हैं वर्णों के जिसका जो क्षरण न किया जा सके, नष्ट न किया जा सके। डी ऑप्शन सही है दोस्तों। वर्णों के समुदाय को जो हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। डी ऑप्शन सही है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? ऑप्शन ए घ, ऑप्शन बी क, ऑप्शन सी ज, ऑप्शन डी ग। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। तो यहां पे घ कौन सा वर्ण है? क ख ग घ चौथा वर्ण है दोस्तों, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। क जो दोस्तों पहला वर्ण है, पहला और दूसरा वर्ण अघोष होते हैं, तो बी ऑप्शन सही है। ज भी तीसरा है और ग भी तीसरा है। अघोष वर्ण बेटा होते हैं दोस्तों, अघोष वर्ण पहला और दूसरा वर्ण होते हैं, और सघोष या घोष भी उनको कहते हैं दोस्तों, ये होते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होते हैं घोष होते हैं। तो यहां पर दोस्तों पूछा है कि कौन सा वर्ण अघोष है, तो क दोस्तों यहां पर अघोष है। ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर रहित व्यंजन। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? क्या है दोस्तों? जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है? तालव्य, पहला ए ऑप्शन है दोस्तों। तालव्य तो होता नहीं, तालव्य तो उच्चारण स्थान होता है। द्वित्व, द्वित्व भी दोस्तों नहीं होता। द्वित्व उनको कहते हैं जैसे सम्मान। तो म यहां पर एक आपका जो है स्वर रहित है और एक स्वर सहित है, तो वहां पे द्वित्व होता है जहां पर एक ही वर्ण 2 बार आ जाए। स्वर तंत्रीय, ये तो दोस्तों जो होता है व्यंजन का जो है एक भेद होता है, स्वर तंत्री के आधार पर जो होता है व्यंजन का भेद, तो ये भी नहीं सही है। ऑप्शन डी करेक्ट है दोस्तों। संयुक्ताक्षर कहते हैं, जैसे अभी दोस्तों हमने देखा था कि जैसे क और श, तो दोस्तों 6 बन गए थे, ठीक है। या मैंने अगर लिखा कि यहां पूछा है कि जो स्वर रहित जब स्वर सहित से मिलते हैं, त्वमेव या त्वचा, त्वचा में भी दोस्तों क्या है? संयुक्त अक्षर है, क्योंकि और ये जो होता है ये भी संयुक्त अक्षर है। त्वचा में भी ये जो होता है त्व जो होता है संयुक्त अक्षर है।
तो जब पहले जो है स्वर रहित हो और इसके बाद स्वर सहित से मिलता है तो बनता है दोस्तों संयुक्ताक्षर। तो दोस्तों आपका आज का जो T20 सीरीज था वह समाप्त हुआ। दोस्तों फिर एक नए वीडियो के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे और हमारे चैनल को क्यूबिक्स क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो चल रहा है इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय हिंद दोस्तों।